गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा 11th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हमारा 11th क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। कि हेल्थ जो स्टेटस पॉपुलेशन के उसमें उस पर ध्यान देने के लिए कंट्री को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन दीजिए। अगर इम्प्रूवमेंट चाहती है कंट्री, डेवलप चाहती है डेवलपमेंट, तो लोगों की हेल्थ पर अच्छा पैसा खर्च करना चाहिए उसको। रीजन दीजिए, इसमें ये पूछा गया है। हेल्दी सिटीजन आर द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हेल्दी सिटीजन है वो एक बेसिक फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन के। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रिलीज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी ऑफ फाइट इलनेस। जो हेल्दी पर्सन है तो क्या होगा, उसके पास जो जितनी पोटेंशियल्स हैं, जितनी उसमें योग्यताएं हैं, जितनी उसकी काम करने का सामर्थ्य है, वो सभी काम पर लगाएगा वो। लेकिन एक उसमें एबिलिटी भी होती है, फाइट जो इलनेस है उससे फाइट करने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी आती है। गुड एन अनहेल्दी वर्कर और पर्सन बिकम ए लाइबिलिटी फॉर द कंट्री। क्या हो जाता है, एक लाइबिलिटी यानी कि हो जाता है एक प्रकार के कठिनता हम कह सकते हैं। लाइबिलिटी का मीनिंग होता है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सा खर्चा करवाए किसी के लिए, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो वो क्या है, एक अनहेल्दी पर्सन किसी भी राष्ट्र के लिए एक जिम्मेवारी बन जाता है, एक प्रकार की निर्भरता उसके दूसरों के ऊपर हो जाती है। गुड हेल्थ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जो गुड हेल्थ है, अच्छा स्वास्थ्य अगर रहेगा तो उसके काम करने की जो ताकत है वो भी एक वर्कर के बढ़ेगी। जो 12th क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी दीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन होता है मेहनताना मजदूरी, दे आर परफॉर्म्ड और पे और प्रॉफिट। इसमें क्या है, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटी में जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं या फिर जो भी परफॉर्मेंस हम करते हैं वो अपने कंजप्शन के लिए करते हैं। टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, ए वर्कर वर्किंग इन ए माइन, ए मैन वर्किंग इन ए बैंक। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वर्कर माइंस में यानी कि खदानों में काम करता है, एक वर्कर बैंक में काम करता है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ मार्केट एक्टिविटी। तो ये क्या, पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादातर करते हैं, जैसे टीचर तो नहीं करते ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने के लिए, वो तो शिक्षा देते हैं, कंट्री को शिक्षित करते हैं। कई सारे टीचर ऐसे हैं। नेक्स्ट है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रोसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट आर नॉन मार्केट। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि वीट को वीट ग्रो कर रहे हैं हम, वो क्या है, ज़्यादातर कंजप्शन हमारे खाद्य पदार्थों में ही हो जाता है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान्स विद रेफरेंस टू एजुकेशन। कि 5 ईयर प्लान टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। ये प्लान इसलिए बनाया गया कि जो हायर एजुकेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हों, 18 से 23 साल तक के बच्चे। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, अडोप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक सर्कुलम मॉडिफिकेशन, वोकनेशनलाइजेशन। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें इंक्रीज करने के लिए नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार के क्षेत्र में अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं इन चीज़ों का बच्चे, तो वो मेन फोकस इन्हीं पर रखा गया। ये स्ट्रेटजी है 5 ईयर प्लान्स की। 5 ईयर प्लान्स आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन पर भी, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल तरीके पर भी और नॉन फॉर्मल डिस्टेंस या आई एजुकेशन पर भी ये पूरा फोकस करता है कि भाई किसी भी तरीके से वो लोगों को शिक्षित किया जाए। नोट 5 ईयर प्लान्स सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 2 टाइप बताओ अनएम्प्लॉयमेंट के। विच आर प्रिवेलिंग इन रूरल एरियाज। ज्यादातर रूरल एरियाज में कौन सा है, राइट एनी 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है और एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये दोनों क्या है, रूरल एरिया में है ज्यादातर। लार्ज फैमिलीज इसके कारण है कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन के कारण वो क्या है,
उनकी काम करने का सामर्थ्य ज़्यादा लेकिन काम कम कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, lack of डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैक ऑफ कैपिटल। कई तो क्या है, जो एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन है उसकी कमी के कारण, और कई कैपिटल की मुद्रा की कमी के कारण भी ज्यादातर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी परिस्थितियां हमारे यहाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है इन विच ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क, जिसमें काम करने का इच्छुक है वो व्यक्ति, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, अच्छी वेजेस नहीं मिल रही, बट डज नॉट फाइंड एनी गेनफुल वर्क, जिससे उसको अच्छी आमदनी हो, कोई ऐसा काम उसको नहीं मिल रहा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वही एक व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ, जैसे एक फर्म है उसमें 20 व्यक्तियों की जरूरत है लेकिन 40 व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, जैसे हमारी खेती है, अब काटने के बाद जैसे कटाई के टाइम पर बहुत लेबर चाहिए होती है, लेकिन उस कटाई के बाद काम कम रह जाता है, तो वो लेबर को काम नहीं मिल पाता, वो होती है सीजनल, यानी कि सीजन में वर्क मिले और सीजन ना हो तो वर्क नहीं मिलता। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई जैसे 10th पास है, उसको काम मिल रहा है, लेकिन बीए पास को भी 10th वाला ही काम मिल रहा है, तो वो नहीं करना चाह रहा, वो है। एक टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है कि एजुकेटेड तो है लेकिन टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उस तरीके की भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम 15 तक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।